वेलकम अमर सर यूट्यूब चैनल। इस पर आप सबों का स्वागत है। एसबीआई क्लर्क मेन एग्जाम 2019 का ये मेमोरी बेस्ड कैसलेट का सेट है। बहुत ही शानदार है। नए कंडीशन में नए तरह के क्वेश्चंस देने की इसकी परंपरा है और हर साल ऐसा ही होगा। एक मैक्रो व्यू होना चाहिए। जो डेटा दिए हुए हैं उनको अरेंज करना है ताकि हम उस पर बेस्ट जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर सकें। इंग्लिश हिंदी दोनों में है, सबों को बहुत मज़ा आएगा। इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप अमर सर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम इसमें अवेलेबल रहेगा। वहाँ से डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस करेंगे। आइए सबसे पहले देखिए, ये इन्फॉर्मेशंस हैं। ये इंग्लिश में पहले इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। एक बार मैं दिखा देता हूं, आप इसको देख भी लें। फिर हिंदी में पूरा इन्फॉर्मेशन है, ये देखिए। और इसके बाद जो इन्फॉर्मेशंस हैं उसको हम लोग बारी बारी से बात करते हैं, टुकड़े टुकड़े में लेकर के, ठीक है, क्योंकि एक जगह सॉल्व भी करना है। आइए देखिए अप्रोच क्या होगा, इस पर बात करते हैं। स्टडी द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। उसके बाद क्वेश्चंस है, देयर आर 3 सिटीज, दिल्ली, ढाका एंड बैंकॉक। एक मैप पर भी आप समझिए तो दिल्ली से ढाका ईस्ट है और उसके और ईस्ट जाइए थोड़ा साउथ तो बैंकॉक है। तो एक तरह से मैप हम लोग ऐसे बनाते हैं, समझाने के लिए थोड़ा बढ़िया से बनाया, अदरवाइज कुछ जरूरत नहीं है, आप तो यूं ही ड्रॉ करेंगे। टोटल डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली टू ढाका, ढाका टू बैंकॉक एंड दिल्ली टू बैंकॉक। देखिए दिल्ली टू ढाका, ढाका टू बैंकॉक एंड दिल्ली टू बैंकॉक। तो अगर हम मान लें कि ये x किलोमीटर है, ये y किलोमीटर है, ये z किलोमीटर है, क्यों मान लें, कोई जरूरी नहीं है। अब थोड़ा समझ में नहीं आएगा, दिल्ली टू ढाका, ढाका टू बैंकॉक क्या है, और x y z समझ में आता है। तो इसी वजह से हमने x y z इसको माना। टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है, यानी x प्लस y प्लस z ये दिया हुआ है। टोटल डिस्टेंस इज 19,800 किलोमीटर। तो x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू, देखिए x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 19,800, ये आपको दिया है, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन ढाका टू बैंकॉक, ढाका टू बैंकॉक का मतलब y इज 80%, y लिखें, y इज 80% of the distance between Delhi to Bangkok, Delhi to Bangkok। देखिए ऐसा है, y जो है वो 80% है बैंकॉक यानी z का। चलिए थोड़ी देर लिखते हैं, क्या जरूरत पड़ती है देखते हैं। इसके बाद आगे है, एंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली टू ढाका, दिल्ली टू ढाका, दिल्ली ढाका, दिल्ली ढाका यानी x एंड बिटवीन बैंकॉक ढाका, बैंकॉक ढाका y, और x और y का जरा देखिए, x एंड y का यानी x इज टू y, ये दिया हुआ है। x 27 है और y 32 है, ये दिया हुआ है। और हम लोग यहां से बोल सकते हैं ना, y बाई जेड इज इक्वल टू 4/5। तो y और z तो ये 4:5 है। एक स्केल पर ले आते हैं, इंटू 8 क्यों करेंगे, क्योंकि एक स्केल पर लाना है। तो रेशियो क्या आ गया, 27:32:40। जल्दी बताइए मुझे, ये आ गया। टोटल कितना हुआ, टोटल अगर हम बोलें
तो देखिए 59 यानी 99, टोटल हो गया 99 विच इज इक्विवेलेंट टू, टोटल जो आपका डिस्टेंस दिया हुआ है 19,800। तो इसका मतलब क्या है 200 टाइम्स इंटू 200 टाइम्स। इसका मतलब क्या हुआ कि x का जो वैल्यू हुआ, x का वैल्यू हुआ 5400 किलोमीटर, y का 200 टाइम्स, y का वैल्यू 6400 किलोमीटर और z का वैल्यू 8000 किलोमीटर। ये डिस्टेंसेस हमने नोट कर लिए और इसीलिए हमने ये डायग्राम बनाया था। अब देखिए दिल्ली टू ढाका, इसको x बोले थे, दैट मीन्स 5400। ढाका टू बैंकॉक, इसे हमने y कहा था, यानी 6400 किलोमीटर, और दिल्ली टू बैंकॉक इसे हमने z कहा था, 8000 किलोमीटर। यहां जो दिया हुआ है उसके मुताबिक इतने इंफॉर्मेशंस थे, इनको हमने नोट किया, ठीक है, निकाला, अरेंज किया। इसके बाद देखिए फेयर के बारे में बात करते हैं आगे, ठीक है। इंग्लिश में पहले और फिर हिंदी में। फेयर्स ऑफ 3 डिफरेंट फ्लाइट ऑपरेटर्स A, B and C on these 3 routes दिल्ली ढाका, ढाका बैंकॉक एंड दिल्ली बैंकॉक आर। अब उनके फेयर के बारे में दिया है। पहला इंफॉर्मेशन डिस्टेंस के बारे में था, दूसरा फेयर के बारे में है। समझ में आ गया आपको कि आखिर कैसे होना है। 3 रूट्स के बारे में कहा, दिल्ली टू ढाका। तो सबसे पहले दिल्ली टू ढाका के बारे में बात करते हैं। दिल्ली टू ढाका के बारे में बात करते हैं, ठीक है। फेयर ऑफ C is 25% मोर देन दैट ऑफ B। तो C का शेयर जो है, फेयर जो है वो B से 25% ज्यादा है, ओके। एंड फेयर ऑफ A is 2700 रुपीज लेस देन दैट ऑफ B। सुनिए, A और B के का कंपैरिजन है कि ठीक है 2700 लेस है, C का फेयर जो है B से 25% ज्यादा है, वो एक रेशियो है, और रेशियो ऑफ फेयर ऑफ A टू दैट ऑफ C इज 3:5। तो क्यों नहीं हम लोग एक स्केल पर ले आए, बताता हूं। देखिए A, B और C, इनके फेयर की बात करते हैं। तो सबसे पहले A टू C दिया है ना, 3:5, 3:5, बोलिए 3:5 फेयर। और आगे देखिए, यहां पर एक इंफॉर्मेशन था कि फेयर ऑफ C is 25% मोर देन दैट ऑफ B। C का जो है B के साथ रिलेशन दिया है, 25% मोर है, यानी 125% है। यानी अगर ये 4 है तो 5 है, तो दिया ही हुआ है ना, 4 है तो 5 है, 4 है तो 5 है, तो क्यों लिखें, यहां 4 लिख देते हैं। ये तो बिना कुछ किए हुए एक स्केल पर आ गया। अब इसमें से आपको दिया हुआ था कि डिफरेंस बिटवीन फेयर ऑफ A एंड C। तो आप देखिए कि A एंड C का जो A एंड B का जो फेयर का डिफरेंस है, A का कम है, दैट इज 1, और 1 इज इक्विवेलेंट टू ₹2700। तो हम निकाल सकते हैं, ये 3 का मतलब क्या हुआ, ₹8100। B का क्या हुआ, 27 का 4 टाइम, 27 का डबल, 54 का डबल, 10800 होगा ना। और C का क्या होगा, 27 10 टाइम्स 270 होता है, तो 5 टाइम्स 135, 100 ऐसे। यानी हमने दिल्ली टू ढाका जो रूट है फर्स्ट वाला, डिस्टेंस तो उधर लिखे हुए हैं, कर लेंगे। और ये जो फेयर है इसका 8100 रुपीज है ही, 8100 और उसके बाद 10,800 और फिर 13,500 ये दिया है, ठीक है। ये हमने नोट कर लिया। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे
सेकंड वाले के लिए ढाका टू बैंकॉक रूट के बारे में, ढाका टू बैंकॉक। एक बात आप समझिए, इस कैसलेट में सब कुछ वही है, इंफॉर्मेशन को सजाना। क्वेश्चंस तब आसान होंगे जब इसको समझने में मेहनत करना पड़ रहा है, तो फिर क्वेश्चन बहुत आसान होंगे। तो ढाका टू बैंकॉक ये वाला बात करते हैं। फेयर ऑफ बी इज ₹16,000। ओके, बी का फेयर पता है। एंड रेशियो ऑफ फेयर ऑफ ए टू दैट ऑफ बी टू दैट ऑफ सी इज 6:5:8। तो ये तो बहुत आसान है, जल्दी बोलिए। यानी कहने का मतलब ये ए टू बी टू सी रेशियो तो दे दिया 6:5:8 और बी का फेयर आपको दिया हुआ है कि 16,000 है। लेकिन कैलकुलेशन मैटर करता है, बताता हूं कैसे। 16,000 है तो डबल कर दीजिए, 5 का मतलब इतना, तो 10 का मतलब 32,000 यानी 3200। देखिए इंटू 3200 बोलिए, तो हर किसी का होगा इंटू 3200, हर किसी का होगा 3200। अब 3200 करने आना चाहिए, तो क्या है, हम 3000 बोलते हैं, तो 18,000 and 1200 यानी 19,200 रुपीज। इसी तरह से 24,000 and 1,600 यानी 25,600 ऐसा बोलते हैं। देखिए एक बार पहले समझ लीजिए होगा कि नहीं, इसे हम लोग नोट कर लेते हैं। ढाका टू बैंकॉक वाले में इसमें है 19,200, उसके बाद है 16,000 और फिर है 25,600। और अब थर्ड वाला हम लोग निकालते हैं। जो थर्ड है दिल्ली टू बैंकॉक बात करते हैं। दिल्ली टू बैंकॉक, दिल्ली टू ढाका कर चुके और ढाका टू बैंकॉक कर चुके हमारे ऑर्डर में, और दिल्ली टू बैंकॉक, दिल्ली टू इसमें देखिए एवरेज फेयर ऑफ ए एंड बी इज ₹20,000। ए एंड बी का एवरेज दिया है 20,000 एंड फेयर ऑफ सी इज ₹8,000 मोर देन एवरेज फेयर ऑफ ए एंड बी। एवरेज का जबरदस्त यूज है। एवरेज फेयर ऑफ बी एंड सी इज ₹26,000। देखिए इसमें ए एंड बी एंड सी का एवरेज दिया, ए एंड बी का एवरेज दिया, लेकिन सी का जो एवरेज है, एवरेज फेयर जो सी का है वो ए और बी का जो एवरेज है 20,000 इससे 8,000 ज्यादा है, यानी सी का हमें फेयर मालूम हो गया 28,000। जल्दी बोलिए, सी का जो फेयर है वो एवरेज फेयर से, किन के एवरेज फेयर से, ए एंड बी के, यानी 20,000 से 8,000 मोर है, तो लिख दिया। इसके बाद एवरेज के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल, अगर सी का हमें पता है 28,000 और बी एंड सी का 26,000 है, 26,000 है, तो जितना बड़ा डंडा उतना बड़ा गड्ढा, 26 से 28 2 ज्यादा है तो ये 2 कम है, तो बी का 24,000 हुआ कि नहीं, सो दैट की एवरेज इज 26,000 और बी का 24,000 है। ए एंड बी, गौर कीजिए, ए एंड बी का एवरेज 20,000 है, उसमें बी का 24,000 है, जितना बड़ा डंडा 4,000 का डंडा तो 4,000 का गड्ढा, यानी 16,000। इन वैल्यूज को हम लिख देते हैं। दिल्ली टू बैंकॉक, ठीक है, इसमें ए है 16,000, बी का है ₹24,000,
और सी का है ₹28,000। ये समझ गए? इन इंफॉर्मेशंस को हमने यहां नोट किया और अब क्वेश्चंस पर बात करते हैं एक एक करके। आइए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है इंग्लिश हिंदी दोनों में, देखिए, इफ वीर wants to travel from Delhi to Dhaka and then Dhaka to Bangkok. सुनिए, Delhi to Dhaka, ओके, एंड ढाका टू बैंकॉक, यानी फर्स्ट टू, जल्दी बोलिए, फर्स्ट टू, इन दोनों के बारे में, फर्स्ट टू यानी इसके बारे में और इसके बारे में, विदाउट चेंजिंग फ्लाइट ऑपरेटर, यानी जिस फ्लाइट ऑपरेटर से पहला जर्नी करता है वही, यानी अगर ए से जाता है तो ए से ही दोनों जाएगा, बी से तो दोनों बी से जाएगा, ऐसा करके। तो विच फ्लाइट ऑपरेटर वुड बी द चीपेस्ट ऑप्शन अमंग ए, बी एंड सी फॉर वीर? भाई दोनों जर्नी करनी है तो इसका फेयर से ही ना संबंध है, तो दोनों का सम जो मिनिमम होगा, दोनों का सम देखिए 27,000, ओनली 1000 ऐड कीजिए ना, 27,000, 26,000 समथिंग, और ये तो 38 हो गया, तो बी आंसर हुआ कि नहीं? आंसर बी हुआ कि नहीं? हाँ, बताता हूं, ये अगर सम करते हैं 27,300, बोलिए, करना नहीं है, जैसे बताया वैसे ही, 26,800 और इन दोनों का 39,000, 38 है ना, 11, 39,100, तो विच वन इज मिनिमम? पर आप जानते हैं ऐसे करना नहीं था, करना तो वैसे था जैसे हमने किया। इसके बाद, इफ दीपक इज ट्रैवलिंग फ्रॉम ढाका टू बैंकॉक, ढाका टू बैंकॉक, ओके, एंड बैंकॉक टू दिल्ली, and Bangkok to Delhi, okay, from C, okay, इतनी चीजें हमने पकड़ ली। C से ये दो जर्नी करता है, यानी ये फेयर है और ये डिस्टेंसेस है। देखते हैं, then find the amount paid by Deepak per kilometer for the entire trip up to 2 digits after decimal। भाई टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल अमाउंट कितना है और पर किलोमीटर कितना हुआ? तो देखिए, टोटल अमाउंट का जहां तक सवाल है 53,600 रुपीज, 53,600, और टोटल डिस्टेंस क्या है? 14,400 किलोमीटर मिनिमम जाना है। कैसे करें बताइए? तो मेरा मन करता है कि इसको थोड़ा कंफर्टेबल बनाते हैं। ऐसे कुछ करने की जरूरत नहीं, आप यहां भी बोल सकते हैं। थोड़ा सा हम ऐसे करते हैं कि इसको 72 करते हैं और इसको देखिए 268 करते हैं। करें इतना किलोमीटर। अब आप सोचिए जरा कि कितना टाइम्स है, टाइम्स, तो अगर हम बात करें तो 3 टाइम्स, यहां से लीजिए ना, 3 टाइम्स करेंगे तो क्या होगा? हम लोग सिर्फ इसकी बात करें अगर, तो 3 टाइम्स करेंगे तो 21 और 58 फिर होगा 7 जा करीब करीब, यानी हमको ये पता है कि 3.7 तो आ रहा है। देखिए, तो फिर कुछ क्यों करें, यही हमारा आंसर है 3.72 रुपीज पर किलोमीटर। ये इसका पर किलोमीटर चार्ज होगा। क्लियर? हम पूरा डिवाइड क्यों करने जाए, हम देख लेते हैं ना कहां तक है, और यही देखने के लिए तो कहा है अप टू 2 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिप द फेयर विल बी मैक्सिमम। बहुत सुंदर क्वेश्चन है। कैसे करना है जानते हैं? बताता हूं। आपको ये तो नहीं कहा कौन सा,
इनमें से कौन सा? ए दिल्ली बैंकॉक, तो ए दिल्ली बैंकॉक यानी 19,000। देखिए ए दिल्ली बैंकॉक क्या है? दिल्ली बैंकॉक यानी 16,000। तो 16,000 यहां पर लिख देते हैं कि चलिए अभी तक मान के चलते हैं कि वन ऑप्शन है तो यही आंसर होगा क्या? मैक्सिमम फेयर। सी दिल्ली ढाका, तो सी में दिल्ली ढाका 13,500 है तो कैंसिल, देखेंगे भी नहीं, यानी 13,500 लिखना नहीं है, मैं तो समझा रहा हूं, ये तो कम है तो देखना भी नहीं है। बी ढाका बैंकॉक, ढाका बैंकॉक में बी कितना है? 16,000, तो भाई इक्वल वाला केस आएगा तो भाई दोनों हो सकता है। चलिए ठीक है। ए ढाका बैंकॉक, ढाका बैंकॉक ए 19,200, यानी अब हम लोग पुराना दोनों काट देंगे, तीनों काट देंगे। डी ऑप्शन दिख रहा है, ए ढाका बैंकॉक और बी दिल्ली ढाका। दिल्ली ढाका में बी 10,800। नो 10,800 हमें नहीं करना है, नो। तो आंसर क्या हुआ? डी, ए ढाका टू बैंकॉक। ओके, आंसर मैंने थोड़ा बहुत लिखा, लिखने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट को पकड़ लिए, देखे इससे कोई ज्यादा है क्या? नो, यस। ठीक है, क्लियर। इसके बाद फोर्थ नंबर, ऑन ढाका बैंकॉक रूट। रुकिए, ढाका बैंकॉक रूट यानी इसके बारे में बात हो रही है। सेकंड, विच फ्लाइट ऑपरेटर इज चार्जिंग लोएस्ट फेयर पर किलोमीटर। लेकिन रूट तो एक ही है, ढाका बैंकॉक है, किलोमीटर तो सेम है, तो जिसका चार्ज कम होगा पर किलोमीटर भी कम होगा। 16,000 का मिनिमम चार्ज है, बी आंसर। जल्दी बोली, हमको कुछ सोचना नहीं है। लोएस्ट चार्ज, सो लोएस्ट रेट रुपीज पर किलोमीटर, सिंस डिस्टेंस इज द सेम। ठीक है, क्लियर। और इसके बाद फिफ्थ नंबर, फाइंड एवरेज फेयर ऑफ ए, बी एंड सी ऑन दिल्ली ढाका रूट। दिल्ली ढाका रूट हमें ए, बी, सी का एवरेज निकालना है। वैसे तो यहीं पर हम लोग कर दें, लेकिन मुझे थोड़ा समझाना है, बताना है, तो बात करता हूं कि देखिए 8,100 है, ओके, 10,800 है, ओके, और 13,500 है। हम लोग क्या करते हैं, सबों को 10,000 बना देते हैं, मतलब 10,000 मान लेते हैं, सबों का 10,000 मान लेते हैं। तो हमारे पास 3,500 होता है यहां पर प्लस, और यहां पर -1,900 होता है। तो मन करता है इसको काट ही देते हैं, तो 1,600 बचेगा, और यहां पर +800 होता है, 800 दे देते हैं ना, 10,800 रुपीज आंसर। जल्दी बोलिए, ये एवरेज निकालने का बेस्ट वे है, 10,800 यानी E इज द आंसर। बोलिए, क्लियर, समझ में आया? कैसा रहा सेशन, आपको मजा आया कि नहीं? मैं तो लगातार प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देता रहूंगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में है। सबसे अच्छी बात है कि अब PDF आपके पास अवेलेबल रहता है, टेलीग्राम ग्रुप अमर सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वहाँ से अब तक मैंने जितने भी किए हैं PDF सबको कलेक्ट कर लीजिए यदि आपने अभी तक नहीं किया है तो, और उनकी प्रैक्टिस करें। इससे अच्छा पढ़ने का कोई और तरीका नहीं हो सकता। ऑल द बेस्ट।